हेलो फ्रेंड्स, तो ये है अहद वफा एपिसोड 3 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे रोना आ रहा है, मैं रो के आती हूँ। ये बोलना बहुत जरूरी था। ये क्या हो गया? वाह रानी वाह, मतलब तुझ जैसी पक्की लड़की ना इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी। अम्मा पापा अपने फेल होने की बात बुला के मरी की बातों में उलझाती है। वाह, शाबाश, शेर की बच्ची है तू, शेर की। हेलो राहील, ये तुम्हें इतने मैनर्स कहाँ से आ गए? जिंदगी में पहली बार नॉक करके आए हो? मतलब इतनी तमीज कहाँ से? बस कभी कभी आ जाती है। एक बात पूछनी थी तुमसे। कल रात को बेकरी में कुछ हुआ था क्या? तुम्हें किसी ने छेड़ा था क्या? किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे छेड़े? अब वो तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, वो मुझे टकराया, अपोलोजाइज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है ये वही लड़का था जो कल रात पीछा करते करते हमारे घर तक भी आ गया था। मुझे तुम ये बताओ, अगर उसे दोबारा देखोगी तो पहचान लोगी? पीछू बताओ, पहचान लोगी? भाई किसको पहचानने की बातें हो रही है? भाई राहील को लगता है कोई लड़का हमारे घर तक पीछा करते गया है। हाय अल्लाह, मैंने क्यों मिस कर दी ये चीज? यार सीरियस हो जाओ तुम दोनों 1 मिनट के लिए। दुआ, बताओ पहचान लोगी उसे? अरे कैसे नहीं पहचानूंगी, लाखों में पहचान लूंगी। आखिरकार अपने जैसे स्मार्ट और खूबसूरत लड़के को मैं कैसे भूल सकती हूँ? बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम दोनों अकेली कहीं नहीं जाओगी। जहाँ जाना होगा मेरे साथ जाओगी, समझी? इससे क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का नया बहाना बनाया जीनियस ने। क्या कर रहे हैं? भाभी मिलने की खुशी में भाभी से मिलना तो बनता है कि नहीं? सौदा पहले बाहर तो निकले। जब से लड़की का नाम सुना ना, वॉशरूम का ही होकर रह गया। ओए रोमियो, जिंदा भी है या कमोड में डूब के मर गया है? बाहर निकल। बच्चे भाभी से मिलने की जिद कर रहे हैं। सो जाओ। मुझे अभी नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिलाऊंगा? सुकून से सो जाओ, कल फ्राइडे है, हमारा बिस्ती प्रोग्राम। तो ग्रैंड सेरेमनी ऑफ केनिंग है। 15 डंडे, उसका भी से दर्द हो रहा है यार। हाँ देखो भाइयों, 15 डंडे खाने हैं ना तो फिश खाना बहुत जरूरी है। चैपल के पीछे चले। चलो। आजा। चल। एक मिनट मैं बहुत सारी गाड़ियां रास्ते में, आजा। तू मेरा सच्चा दोस्त है। चल ना। कमेंट्स में बता रहे थे अहमद अली अकबर और ओस्मान खालिद भट्ट रियल में फ्रेंड्स हैं पहले से। उसने पहचान लिया। ये शालिक पिंडी गया आइसक्रीम लाने। मछली ने पेट में आग लगा रखी है और शालिक का भी लापता है। आ गया। भाभी कहाँ? आइसक्रीम ले रही है। आज तुझे बचपन की मोहब्बत में निभाना ही पड़ेगा यार। बल्कि आज उसे भी बता देते हैं कि हमारे सादे ने आज तक उसकी मोहब्बत को काबू करके रखा है। बकवास मत करे, इधर ही बैठ। वैसे भी किसी को ऐसे रोक कर रास्ते में बात करना बहुत घटिया बात है। मैं नहीं जाना, अपनी अपनी आइसक्रीम खाओ, मुझे दो। ओ शर्मा रहा है। दो खाए जा रहे हैं। लोने काके के काम तो कर लो। नहीं ऐसा ना हो कि आइसक्रीम पिघल जाए और वो भाभी भी निकल जाए। लानत भेज आइसक्रीम पर। आज भाभी का पिघलना ज्यादा जरूरी है। चल। तू भी जाना पागल। नहीं ऐसा ना हो कि तेरे नाम पे अपना चक्कर चलाएं। इंटरनेशनल लेवल के चालू है दोनों। जा शाबाश। जा। अच्छा वेट यार। ये सारी इसको खा जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, वैसे आइसक्रीम भी बहुत मजे की है। मैं तो कहती हूँ और खाते हैं। यस, व्हाई नॉट? तो फिर जाइए ना,
मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अच्छा जा रहा हूँ, बस कर दो, मशीन की तरह से बात चल रही है हमारी। अच्छा लाओ अपनी आइसक्रीम टेस्ट करो। भाभी सॉरी, मेरा मतलब है दुआ दुआ राइट। देखिए मेरा नाम शाहजैन है और ये शहरियार है। हमारा एक दोस्त है ना, वो आपका बचपन से फैन है। वो जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा आपसे मिला है। पहली मरतबा वो पेंटिंग वर्कशॉप पे, जब आपको याद होगा आपका ईजल बार बार गिर रहा था, और दूसरी बार वो बुकशॉप, हाँ बुकशॉप पे वहाँ आपका दीदार हुआ था। तब से लेकर अब तक ना सिर्फ आप ही के स्केचेस बनाता रहता है। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और होशियार लड़का है, क्लास का टॉपर भी है। आ गया हमारा शेर। इसी की बात हो रही थी। ओ बल्कि आपको याद होगा ये आपसे उस दिन टकराया भी था, आपका केक गिराया था उसने। क्या बकवास कर रहा है, चलो यहाँ से। आई एम सॉरी, सॉरी। ऐसे ही घबरा रहा है ये, आप इससे बात कर लेना। ये असल में वो केक के पैसे देने आया है। 10 दफा हमें कह चुका है कि जब से इससे केक गिराया ये अपनी नजरों में खुद ही गिर गया। इसकी चीप तू हो रहा है। अरे बात करना, तमाशा क्यों बना रहा है? ओह शायद हमसे शर्मा रहा है। हाँ अब ऐसा कर हम साइड पे हो जाते हैं, पर तू पूरी कहानी बता दे। देख हमने जो करना था कर लिया, अब बहुत आ गया वो। प्लीज भाभी को बता दे कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता है यार। हैं? अब भाई भाई एक सेकंड, अब हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। पुलिस आ गई, हो गया था। 15 के 50 डंडे हो जाएंगे। केन केनी वो भाग गया, दोनों ही पकड़ा गया साथ। ओ भाई अबे कैसे दोस्त है, फंसा दिया उसको। बट पुलिस पीछे पड़ी, साथ कर गया वो। भाग मैंने क्या किया, मैं क्या हमारी भागूं? तो खुदा ने सैर सपाटे के लिए बनाया है, सड़कों पर जोड़ो कराटे के लिए नहीं बनाया। शक्ल से तो तुम दोनों इंसानों की औलाद लगते हो, और फिर डरते क्यों हो? सर ये और इसके लफंगे दोस्त मेरी कजन को तंग कर रहे थे। कजन को तंग कर रहे थे। पता नहीं तुम लड़के आजकल के अपनी कजनों को लेकर सड़कों पर क्यों निकल आते हो। हमारे जमाने में तो कजनों को अपनी बहन समझा जाता था, आजकल तो कोई कैरेक्टर ही नहीं रहा किसी में। पता नहीं कैसे क्या करा हो रहा है इस मुल्क में। औलिया की कब्रों ने हमें बचाया हुआ है। इनके घरों में इतला कर दो, इनके बड़ों को बुलाओ। सर इसके साथ जो 2 लड़कियां थी वो हमने घर भेज दी हैं ताकि घर जाके इतला कर दे, और ये कुछ बताते ही नहीं। इसको जरा देर के लिए अंदर भेजो, सब बता देगा। चुप कर। हाँ भाई काके, कैसा वो बना? भेजो हवालात में। हो गया पंगा, उसके घर से आ गया। खाने चले, पागल हो गया। पुलिस वाले हमें भी बिठा लेंगे। तू चुप कर। वहाँ साथ को पुलिस ने बिठा के रखा हुआ है, हम यहाँ बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हुए हैं। जब नहीं पता था ना किसी बात का ना बोला कर। तू साथ का इतना ही ख्याल था तो उसे छोड़कर क्यों भागा? सही बात है, मैं भी यही कह रहा था। साथ रहता उसके, यहाँ बैठ के मुझे बुज़दिली के ताने दे रहा है। लड़ो, कुत्तों की तरह लड़ो एक दूसरे से, सर फोड़ दो एक दूसरे का। मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। मैं भी आ रहा हूँ। तू नहीं आ रहा? यार प्लीज मेरी बात एक दफा सुन लो, सुकून से, आराम से। अच्छा बोल। साथ अभी आ जाएगा, मान लो। कैसे? जब वो पुलिस वालों को बताएगा कि वो किसका बेटा है, तो इज्जत और एहतराम के साथ उसे हॉस्टल के गेट तक छोड़ के जाएंगे। वो किसी आम आदमी का बेटा नहीं है यार, वो हैंडल कर सकता है, हैंडल कर लेगा। और हम कौन सा जाकर दीवारें तोड़कर उसको यहाँ पे ले आएंगे, उल्टा काम और खराब हो जाएगा। प्लीज समझो मेरी बात को। क्या तो सही रहा है। अगर वो कुछ देर तक नहीं आता तो ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लो। प्लीज।
पहुंच गया फोन। अच्छा हॉस्टल पहुंचा है फोन। काम खराब हो गया। ये तो मौका ढूंढ ही रहा था। देखने आएगा पहले कहाँ है, मैं जा रहा हूं। साथ कहाँ है। चलना है तो चलो, नहीं तो बाहर में जाओ। इससे पहले वार्डन आ गया। साथ कहाँ है? सर वो नमाज पढ़ने गए मस्जिद में। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने गया, थाने में तहज्जुद पढ़ रहा है। पकड़ो, अब तुमको तो खुदा की जात के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। बड़ा पंगा पड़ गया। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। आप इनकी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत क्यों नहीं करते मास्टर साहब? मैं मास्टर नहीं हूँ, हॉस्टल का वार्डन, रिटायर्ड सूबेदार मेजर फिरदौस बेग। और इनकी तालीम और तरबियत जो है वो मास्टरों का काम है। मेरी जिम्मेदारी हॉस्टल की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन है। लड़की के खानदान वालों का गुस्सा जिस तरह मैंने ठंडा किया ना, ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। वो तो जा ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि इसके घर वालों को बुलाओ और पर्चा काटो इस गुंडे पर। वो आपकी बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 3 का सेकंड पार्ट एंड होता है। थर्ड पार्ट आ गया, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।